अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9th क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है। इसी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारा सिलेबस न्यू आया है, पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। और एक और चीज़ है जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही है, वो ये कि बच्चे अभी तक इसी कंफ्यूजन में हैं कि क्या हमारा स्मार्ट सिलेबस आ चुका है और कौन कौन से सब्जेक्ट का स्मार्ट सिलेबस आ गया है। तो बेटा आप लोगों को तमाम बातें एक इसी वीडियो में मिलने वाली हैं। आप लोगों ने हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और उसके साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। बेटा आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न और स्कीम्स, पेरेंट स्कीम भी आप लोगों की आ चुकी है। एक एक चीज़ आप लोगों को इसी वीडियो में बताई जाएगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और उसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के मैथमेटिक्स का स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। आप लोगों के साथ स्कीम भी शेयर करेंगे, स्मार्ट सिलेबस भी आप लोगों के साथ रिवाइज करते रहेंगे और उसके साथ ही हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसके साथ ही कौन कौन सी जो आप लोगों के सिलेबस में से माइनस हो गई हैं, चीज़ें जो डिलीट हो चुकी हैं, वो एक्सरसाइज भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, और उसके साथ ही आप लोगों ने बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेटा हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि कैसे आप लोगों ने अपने एग्जाम्स की तैयारी करनी है, टिप्स भी बताएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, जो आप लोगों ने बार बार रिवाइज करनी है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने सिलेबस को रिवाइज करते रहेंगे उतने ही आप लोगों के एग्जाम्स की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो बेटा आप लोगों ने हमारे साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमारी वीडियोज़ को लाइक करते रहना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इन वीडियोज़ को आप लोगों ने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फायदा होता रहे। बेटा जो मैथ सिलेबस है वो कम हुआ है, कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्सरसाइज हैं सब्जेक्ट आप लोगों के सिलेबस में, जो चीजें माइनस हो चुकी हैं, डिलीट हो चुकी हैं, वो चीजें भी आप लोगों को हम साथ साथ बताते रहेंगे। उसके अलावा बहुत ही स्टूडेंट्स हैं जो मैथ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और टेंशन में भी होते हैं कि मैम हमें तो मैथ समझ ही नहीं आती, और हमारे लिए एग्जाम्स तक मैथ को प्रिपेयर करना, मैथ की तैयारी करना एग्जाम्स तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बेटा आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों के जो एग्जाम्स के पेपर्स हैं बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि साथ साथ हम आप लोगों की तैयारी भी करवाते रहेंगे। उसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म का मसला है किसी भी एक्सरसाइज में, तो आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। तो बेटा आप लोगों के साथ हम सिलेबस शेयर करेंगे, स्मार्ट सिलेबस जो मैथमेटिक्स का 9th क्लास का है, आप लोग वो देख लें। आप लोग देखें, आप कौन यूनिट देख लें, फर्स्ट यूनिट में से कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों की हैं, आप लोगों के सिलेबस में हैं। बेटा यूनिट 1 में आप लोगों की जो एक्सरसाइज है 1.1 इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, पेज भी आगे बताया गया है 1 to 3। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आप लोगों की 1.3 आगे उनके साथ ही पेज नंबर बताया गया है, जो आप लोगों ने इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। रिवाइज्ड एक्सरसाइज भी देख लें, क्वेश्चन नंबर 3, 8 और 10, ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, और पेज नंबर 20 ये आप लोगों के रिवाइज्ड एक्सरसाइज हैं। जो सेकंड आप लोगों का चैप्टर है 2.4 लॉ ऑफ लॉगरिथम, एक्सरसाइज 2.4, ये भी आप लोगों की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। उसके अलावा रिवाइज एक्सरसाइज देख लें। थर्ड चैप्टर में से देखें कौन कौन से एक्सरसाइज है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। 3.1 हो गया, 3.2, 3.3, आगे आप लोगों के सामने पेज नंबर भी बताए गए हैं, क्वेश्चंस भी बताए गए हैं, एक एक चीज को बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ बताया गया है। बेटा आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, इसी सिलेबस के मुताबिक अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अच्छे आप लोगों के एग्जाम तक तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर भी आप लोग देख सकते हैं, एक एक चीज, एक एक पॉइंट आप लोगों के सामने है। इसी सिलेबस के मुताबिक आप लोगों ने अपने
एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। 5 चैप्टर में देखें 5.3, 5.3.2 और रिवाइज एक्सरसाइज देख लें। 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 6 चैप्टर में से देख लें कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों ने कम्प्लीटली करनी है। और नेक्स्ट चैप्टर 7 देख लें। चैप्टर 8 आप लोगों का कंप्लीट इंक्लूड है। आप लोगों के सिलेबस में कंप्लीट चैप्टर आया है, जो 8 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर देख लें। उसके बाद 10 चैप्टर देखें बेटा, जो जो एक्सरसाइज हैं वो कंप्लीट हैं, आप लोगों ने वो करनी है। पेज भी आप लोगों के सामने बताया गया है कि ये पेज नंबर है, यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने तैयार करना है। तो बहुत ही आसानी के साथ एक एक चीज को डिफाइन किया जा रहा है बेटा। अगर आप लोग अपने सिलेबस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम्स तक आप लोगों ने तैयारी कर लेनी है। एक एक चीज आप लोगों को बता दी गई है। अब यही आप लोगों का सिलेबस है, ना ही इसमें से कुछ माइनस होगा, ना ही इसमें कुछ प्लस होगा। अगर आप लोग जस्ट इन्हीं चीजों को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। के बाद ये देखें कि आप लोगों की नंबरिंग कैसे होगी। एनुअल एग्जाम 2026 2026 के लिए आप लोगों का एनुअल एग्जाम्स की जो नंबरिंग होगी मैथमेटिक्स की 9th क्लास की, वो कैसे होगी तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, जिसमें आप लोगों का 15 एमसीक्यूज होते हैं और 15 नंबरों के ही होते हैं। 15 एमसीक्यूज होते हैं, पर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। तमाम आप लोगों को करने होते हैं, ऑप्शन दिए जाते हैं एमसीक्यूज के। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है, उसके 4 ऑप्शन बता दिए गए हैं, सामने होते हैं। उनमें से जो भी करेक्ट होता है वो बबल आप लोगों ने फिल करनी होती है। उसके बाद जो पार्ट होता है ये 15 मार्क्स का होता है। उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप होता है, जो कि 60 मार्क्स का होता है। और ये 60 मार्क्स में आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं। आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के, वो भी आप लोगों के इनमें ही इंक्लूड होते हैं। तो बेटा देख लें सब्जेक्टिव पार्ट में आप लोगों को कैसे नंबरिंग की डिवाइड किए गए हैं, नंबर कैसे। शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं। 6 या 7 या 8 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होते हैं। पर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है। और इस तरह आप लोगों के 12 नंबर बनते हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। 9 सवाल दिए जाएंगे, 6 आपको करने होंगे और हर हर सवाल का 2 नंबर होता है उस आंसर का। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी तरह है जैसे कि पहले हैं। आप लोगों को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, ऑप्शन में आप लोगों ने करने होते हैं। जो भी आपको एग्जैक्ट आता होगा आपने वही करना है। ये नहीं है कि अगर आप लोगों को सारा आता है तो सारे कर लें, अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग सारे कर रहे हैं और सारों में बिल्कुल हाफ हाफ क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं तो ये गलत है। 6 करें, लेकिन 6 जो है वो आप लोगों के आंसर एग्जैक्ट होने चाहिए। उसके बाद देख लें सब्जेक्टिव पार्ट 2 का, ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और इनका पार्ट ए पार्ट और बी पार्ट बनाया जाता है, जो दोनों पार्ट अलग अलग चैप्टर से होते हैं। अब आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए पार्ट को चैप्टर 1 में से है और बी पार्ट चैप्टर 2 से है। लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी के साथ आप लोगों को बता दिया गया है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है पहले चैप्टर से होगा, दूसरा जो है वो सेकंड जो है वो आपका चैप्टर 2 से होगा। एग्जैक्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी ए पार्ट बी पार्ट है, थर्ड और फोर्थ चैप्टर में से दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, ये भी 5 और 6 चैप्टर्स में से आप लोगों के पार्ट बना दिए गए हैं। तो बेटा आप लोगों ने ऐसा करना है कि ए अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका ए पार्ट करना है और बी पार्ट भी उसी क्वेश्चन का करना है। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि ए पार्ट जो है पहले क्वेश्चन में कर दिया, बी पार्ट दूसरे क्वेश्चन का आप लोगों ने हल कर दिया, तो ये गलत साबित होगा। अगर आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका एक ही कंसीडर किया जाएगा। वो एक सवाल करें, दोनों पार्ट उसी क्वेश्चन के आप लोगों ने करने होंगे, इस तभी आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे।
बेटा एक जो पेपर है उसका आप लोगों को पेपर दे दिया गया है, जिसके मुताबिक आप लोगों का पेपर होगा। ये एक पेपर है, इसको आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर भी कह सकते हैं। इसी पेपर की तरह आप लोगों का मैथ का पेपर होगा। आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी आपको बताया कि आप लोगों का जो मैक्सिमम मार्क्स जो है 15 होते हैं, और उसके आपको 20 मिनट्स दिए जाते हैं। एमसीक्यूज होते हैं, क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो भी करेक्ट होता है उसी बबल को आपने फिल करना होता है, ये टिक लगाना होता है। एज इट इज आप लोगों के सारे इसी तरह एमसीक्यूज होते हैं, जो भी आपका ठीक होता है उसी को आपने फिल करना होता है। ये एमसीक्यूज है, इस ऑब्जेक्टिव पार्ट को आप लोगों ने करना होता है। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट देख लें। इसमें आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, 9 क्वेश्चन हैं। इसमें से आपको 6 करने हैं, और 6 अगर अगर आप लोग कर रहे हैं, जो आता होगा वही आप लोग कर सकेंगे। ये नहीं है कि अगर आप लोग 7 कर रहे हैं या 8 क्वेश्चन कर रहे हैं, उन 8 में से आपको 2 या 3 आपके गलत हैं। आप लोग ये ना सोचें कि मैं सारे कर लूं, सारे हल नहीं करने। आपको जितने दे दिए गए हैं आपने उतने ही हल करने होते हैं। आपको वो मार्क्स नहीं देंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे दिए दिए जाते। वही दिए जाते हैं जो कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर के मुताबिक, जितना वो मांगे आपने उतना ही आंसर आप करना होता है। तो बेटा आप लोगों ने ऐसे नहीं करना कि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट, दोनों ए और बी पार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन 2 का जो है ए पार्ट कर लिया है, बी छोड़ दिया, तो बेटा आपने ऐसा नहीं करना। एक क्वेश्चन के ए पार्ट और बी पार्ट भी ऐसे ही करने हैं, ठीक है। ऐसे आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, और इन ये लॉन्ग क्वेश्चंस के एक सवाल का 8 नंबर होता है। उस 8 नंबर को दोनों क्वेश्चंस में 4-4 नंबर में डिवाइड किया जाता है। पहले क्वेश्चंस के जो है उस आंसर का 4 नंबर, और दूसरे क्वेश्चन आंसर के भी 4 होते हैं। ऐसे ये 2 सवाल होते हैं। दोनों सवाल अगर आपके ठीक होंगे तभी आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, और आपको 2 करने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने 2 करने हैं। तो बेटा ये आप लोगों के 2026 की सिलेबस, जो आप लोगों की सिलेबस के मुताबिक पेरेंट स्कीम भी आपको बता दी गई है, सिलेबस भी आपको बताया गया है। ये आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस है 2026 के मुताबिक। आप लोगों के एग्जाम्स की एग्जाम जो है इसी आप लोगों के सिलेबस के मुताबिक बनेगा। उसके अलावा बेटा आप लोग ये देखें, अगर